क्या आपने कभी अपनी दृष्टि में फ्लोटर्स का अनुभव किया है? क्या किसी ने आपको बताया कि अनानास खाने से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या ये सच है या ये महज एक धोखा है? अधिक जानने के लिए देखते रहें। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मेरे चैनल नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मैं आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए यहाँ हूँ। दवा। यदि आपने अपनी दृष्टि में कुछ छोटे भूरे या काले तार तैरते हुए देखे हैं, आप अकेले नहीं हैं। जो छोटी छोटी तैरती वस्तुएं आप अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, उन्हें सामान्यतः फ्लोटर्स कहा जाता है, या वैज्ञानिक शब्द के रूप में पोस्टीरियर विटरस डिटैचमेंट। वास्तव में फ्लोटर्स बहुत आम हैं। मैं अपने क्लिनिक में हर दिन कई रोगियों को देखता हूं जो आते हैं क्योंकि उनमें रोग सूचक फ्लोटर्स विकसित हो गए हैं। आज के वीडियो में हम फ्लोटर्स की प्रकृति और क्या अनानास खाने पर चर्चा करेंगे। क्या ये वास्तव में फ्लोटर्स के लिए एक प्रभावी उपचार है? इसकी पुष्टि प्रभावी उपचार क्या हैं? फ्लोटर्स के लिए विकल्प और आपको फ्लोटर्स के बारे में कब चिंतित होना चाहिए। फ्लोटर्स क्या हैं? तो फ्लोटर्स क्या हैं? फ्लोटर्स मूल रूप से जेल ओ जैसे पदार्थ में बने कोलेजन फाइबर के गुच्छे होते हैं। इसे विट्रीस जेल कहा जाता है, जो हमारी आंखों में कैविटी को भर देता है। विट्रीस जेल 99% पानी, 0.5% कोलेजन फाइबर से बना है और शेष 0.5% है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइल्यूरोनिक एसिड। विट्रीस जेल आमतौर पर स्पष्ट और पारदर्शी होता है। हालांकि उम्र बढ़ने या आंखों में आघात जैसे यांत्रिक कारकों के कारण कांच का जेल हो सकता है। सिनेरेसिस नामक एक प्रक्रिया से गुजरना, जिसमें एक जेल का संकुचन होता है। जेल से तरल पदार्थ को अलग करना। जैसे ही कांच के जेल की मात्रा सिकुड़ती है, कोलेजन फाइबर कांच में समा जाते हैं। जेल टूट जाता है और कोलेजन के मुक्त तैरते गुच्छों का निर्माण करता है, जिन्हें फ्लोटर्स के रूप में जाना जाता है। कोलेजन फाइबर के गुच्छे आंखों के साथ घूमते हैं और जब वे आपके केंद्र के पास होते हैं, दृष्टि से आप उन्हें भूरे रंग की संरचनाओं जैसे बुलबुले, तार, मकड़ी के जाले या गहरे रंग के रूप में देख सकते हैं। धब्बे। फ्लोटर्स 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में बहुत आम हैं और हमारी तरह ये और भी आम हो जाते हैं। आयु। ये बताया गया है कि 80 से अधिक उम्र के लोगों में फ्लोटर्स का प्रचलन 87% से अधिक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लोटर्स 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं अक्सर रोगियों को देखता हूँ 20, 30 और 40 के दशक में लक्षणात्मक फ्लोटर्स के साथ। वास्तव में सामान्य आबादी के 30% से अधिक लोगों के पास फ्लोटर्स हैं। क्या अनानास खाने से फ्लोटर्स ठीक हो सकते हैं? अब जब आपने फ्लोटर्स के बारे में जान लिया है, तो आइए अनानास पर आते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या सच में अनानास खाने से फ्लोटर्स से छुटकारा मिलता है? आपने इंटरनेट पर अनानास खाने के कुछ चैलेंज वीडियो देखे होंगे या लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ महीनों तक अनानास खाने के बाद कम फ्लोटर्स देखने की सूचना दी। ये सब कैसे हुआ? ये सब ताइवान में किए गए एक अध्ययन से शुरू हुआ और 2019 में नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। जर्नल ऑफ अमेरिकन साइंस, अधिक प्रसिद्ध अमेरिकन जर्नल के साथ भ्रमित न हो। विज्ञान की। इस लेख में उन्होंने बताया कि 388 प्रतिभागियों को 2 प्रयोगात्मक समूहों में विभाजित किया गया था। प्रयोग 1 में 190 प्रतिभागियों ने प्रतिदिन दोपहर के भोजन के बाद अनानास के 2 टुकड़े खाए 3 महीनों के लिए, और अध्ययन ने इस समूह में फ्लोटर्स की 70% कमी की सूचना दी। में प्रयोग 2, 198 प्रतिभागियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया और अलग अलग मात्रा में खाया गया 3 महीने तक दोपहर के भोजन के बाद अनानास के 1, 2 या 3 टुकड़े, और अध्ययन में फ्लोटर्स की खुराक पर निर्भर कमी 55% से 70% के बीच बताई गई। ये प्रयोग। तो क्या इन शोधकर्ताओं ने 2019 में फ्लोटर्स के लिए कोई चमत्कारिक इलाज खोजा? जब मैंने इस लेख का शीर्षक पढ़ा, तो आपकी ही तरह मुझे भी वास्तव में उम्मीद थी कि यह अनानास होगा। फ्लोटर्स का इलाज सही हो सकता है, लेकिन इस अध्ययन को पढ़ने के बाद मेरे मन में कई सवाल हैं। यह अध्ययन 2019 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन तब से कोई अध्ययन नहीं हुआ है किसी भी प्रमुख या छोटी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में रिपोर्ट किए गए परिणामों को दोहराने में सक्षम। आमतौर पर जब कोई नई अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोज होती है जो संभावित हो सकती है वैश्विक आबादी के 1/3 हिस्से को प्रभावित करें, ये कुछ ऐसा है जो बहुत से शोधकर्ता करेंगे। अध्ययन में रुचि है और अभी तक किसी अन्य समूह द्वारा पुष्टि करने वाला कोई अध्ययन नहीं किया गया है। ये निष्कर्ष। आइए इस अध्ययन में थोड़ा गहराई से उतरें। अध्ययन के लेखकों ने अनुमान लगाया कि ब्रोमेलैन, जो अनानास में पाए जाने वाले एंजाइमों का एक समूह है, फ्लोटर्स में कोलेजन फाइबर को तोड़ता है और उन्हें घोलता है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आंखों के कई हिस्से कोलेजन से बने होते हैं। फाइबर, कांच के जेल में मौजूद फाइबर के अलावा जो फ्लोटर्स बनाते हैं।
कोलेजन फाइबर भी कॉर्निया के हिस्से बनाते हैं आंख की स्पष्ट विंडशील्ड, श्वेतपटल, आंख की सफेद दीवार और लेंस कैप्सूल पतली झिल्ली जो चारों ओर लपेटती है आंख के अंदर का लेंस। वे सभी संरचनाएं और बहुत कुछ कोलेजन से बनी हैं। यदि अनानास खाने से ब्रोमेलिन फ्लोटर्स में कोलेजन फाइबर को भंग कर सकता है तो ऐसा क्यों होगा? क्या यह आंख के बाकी हिस्सों में कोलेजन फाइबर को प्रभावित नहीं करता है? इस तर्क से यदि ब्रोमेलिन फ्लोटर्स बनाने वाले कोलेजन फाइबर को तोड़ सकता है तो ऐसा होगा। कोलेजन फाइबर को तोड़ता है जो आंख और संपूर्ण की सामान्य संरचना का समर्थन करता है। नेत्रगोलक पिघल जाएगा। एक और प्रश्न जो मेरे पास था वह यह है कि अध्ययन के लेखकों ने 70% तक की इलाज दर की सूचना दी है। हर दिन अनानास के कुछ टुकड़े खाने से 3 महीने में ही फ्लोटर्स की समस्या दूर हो जाती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग बहुत अधिक अनानास खाते हैं उनमें फ्लोटर्स बहुत कम होंगे। हालांकि ब्राजील और फिलीपींस जैसे अनानास की उच्च खपत दर वाले देश, जहां तक मेरी जानकारी है, फ्लोटर्स का प्रचलन नाटकीय रूप से कम नहीं है। तो अगर अनानास वास्तव में अधिकांश फ्लोटर्स को ठीक करता है तो मुझे आश्चर्य है कि हम महत्वपूर्ण रूप से क्यों नहीं देख पा रहे हैं उन क्षेत्रों में कम फ्लोटर्स। मेरी हमेशा से प्राकृतिक उपचारों में रुचि रही है जो सामान्य आंखों के इलाज में प्रभावी हैं। बीमारियां और वास्तव में मेरे पास पोषण में मास्टर डिग्री भी है, इसलिए मैं वास्तव में यही चाहता था। सच होने के लिए अध्ययन करें। दुर्भाग्य से इस अध्ययन को पढ़ने के बाद मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि संभवतः इससे भी अधिक कठोर भविष्य के डेटा संभवतः यह नहीं दिखाएंगे कि अनानास खाने से फ्लोटर्स ठीक हो सकते हैं। कृपया ये भी ध्यान रखें, फ्लोटर्स की प्राकृतिक प्रगति यह है कि वे अक्सर बेहतर हो जाते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के अनायास, क्योंकि फ्लोटर्स का निर्माण करने वाले कोलेजन फाइबर के गुच्छे दूर जाकर बैठ जाते हैं। समय के साथ दृष्टि का केंद्र। यही एक कारण है कि अनानास के बावजूद कई लोग फ्लोटर्स के रिजोल्यूशन को नोटिस करते हैं कुछ महीनों की अवधि में। जैसा कि कहा गया है, अनानास एक स्वादिष्ट फल है, इसलिए यदि आपके पास फ्लोटर्स हैं और आप इसे खाने का प्रयास करना चाहते हैं, हर दिन कुछ अनानास लें और देखें कि क्या इससे आपके फ्लोटर्स को मदद मिलती है। शायद ये ठीक है ज्यादातर लोग। लेकिन ध्यान रखें कि अनानास में चीनी की मात्रा अधिक होती है और यह बहुत अम्लीय होता है। इसलिए मधुमेह या अन्य चिकित्सीय समस्याओं वाले लोगों के लिए मैं अनुशंसा करूंगा कि आप बोलें। बड़ी मात्रा में अनानास खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। कृपया मुझे नीचे टिप्पणी में अपना अनुभव बताएं। फ्लोटर्स के लिए प्रभावी उपचार विकल्प। अब हमने बात कर ली है कि क्या अनानास सच में फ्लोटर्स को ठीक कर सकता है। आइए बात करते हैं फ्लोटर्स के लिए पुष्टि किए गए प्रभावी उपचार विकल्प। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, स्वाभाविक रूप से कई फ्लोटर्स बिना किसी के अपने आप ही बेहतर हो जाते हैं। हस्तक्षेप। अधिकांश लोगों में जिनमें फ्लोटर्स विकसित हो जाता है, लक्षण बाद में कम परेशान करने वाले हो जाते हैं। कुछ ही महीने उन फ्लोटर्स के लिए जो महीनों तक बने रहते हैं, और विशेष रूप से यदि फ्लोटर का स्थान केंद्रीय है और दृष्टि में बाधा डालती है, जो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं उसे सीमित कर रही है आपके नेत्र सर्जन। फ्लोटर्स के उपचार के लिए कार्यालय में याग लेजर विट्रोलिसिस नामक लेजर प्रक्रिया निष्पादित कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से गठित हैं और कुछ संरचनात्मक विशेषताओं के साथ हैं। दुर्लभ मामलों में पास प्लाना विट्रेक्टमी नामक एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की जा सकती है। ऑपरेटिंग रूम पूरे कांच के जेल को हटाने के लिए और इसे हटाने के लिए स्पष्ट तरल पदार्थ के साथ बदलें। सभी फ्लोटर्स, याग लेजर प्रक्रिया और विट्रोक्टोमी सर्जिकल प्रक्रिया दोनों में जोखिम है, इसलिए कृपया चर्चा करें। यदि आप किसी भी सुधार के लिए उन प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं तो अपने नेत्र सर्जन से संपर्क करें। लगातार और गंभीर फ्लोटर्स। फ्लोटर्स के बारे में चिंता कब करें? यदि आप फ्लोटर्स देख रहे हैं तो आपको कब चिंतित होना चाहिए? फ्लोटर्स सबसे आम नेत्र रोगों में से एक है जो हमारी दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। अधिकांश मामलों में नेत्र चिकित्सक ऐसे लोगों को सलाह देते हैं जो नए लक्षणों का अनुभव करते हैं। किसी भी आंसू या रेटिना के अलग होने की संभावना को दूर करने के लिए पूरी तरह से फैली हुई आंख की जांच कराने के लिए फ्लोटर्स का उपयोग करें। ऐसे 3 लक्षण हैं जिन पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और वे सामान्य लक्षण हैं। आंसू या रेटिना का अलग होना। नंबर 1, परिधीय में चमकती रोशनी देखना, दृष्टि जो निरंतर और दर्द रहित है। नंबर 2, पर्दा या छाया जैसी छवि देखना जो धीरे धीरे दृष्टि के एक हिस्से को अवरुद्ध करना शुरू कर देता है। संख्या 3, अचानक बड़ी संख्या में फ्लोटर्स का विकास शुरू हो जाता है, जैसे कि किसी के माध्यम से देखना। बर्फ का ग्लोब। हालांकि वे लक्षण सम्मिलित नहीं हैं, यदि आपको उन 3 लक्षणों में से कोई भी दिखाई देता है तो आपको तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करने और पूरी तरह से नेत्र परीक्षण कराने की आवश्यकता है। क्या आप अपनी दृष्टि में फ्लोटर्स देखते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप अपना स्वयं का अनानास प्रयोग करने जा रहे हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं।
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब करें बटन यह मुझे आंखों के बारे में मुफ्त वीडियो लाने का अवसर देने में मदद करेगा। दुनिया के लिए स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा। जब भी आपके पास वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का समय ना हो तो आप लघु मनोरंजक वीडियो देख सकते हैं। आंखों की देखभाल के टिप्स इंस्टाग्राम @द्रोद्रायताई पर। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @द्रोद्रायताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।